हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पे। हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे क्लास 10 के लिए मैथ, जहाँ लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 3.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर रखा है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 को। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.2। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि हमें इसमें हल करना है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ग्राफीय विधि से हल किया है, इसमें हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? हल करने से पहले, पहला क्वेश्चन लेने से पहले कुछ चीजें जान लेते हैं ना कि किस टाइप को इसमें हम लोग हल करेंगे। जैसे अगर क्वेश्चन दिया होगा इसमें a1x प्लस b1y प्लस c1 या फिर इक्वल टू में दिया हुआ इक्वल टू c, ऐसे क्वेश्चन दिया होगा a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ऐसे दो इक्वेशन हमें दिए होंगे। क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन को चूज करेंगे और x या फिर y की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो मान लेते हैं यदि मैं इससे x की वैल्यू निकालूं तो c1 इसको उधर भेजेंगे, b1 माइनस में b1y हो जाएगा और अपॉन में a1, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। a2 x की जगह पे क्या रख सकते हैं, c1 माइनस b1y अपॉन में a1 और प्लस में b2y इक्वल टू c2। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करूंगा तो y बराबर समथिंग आएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें y एक वेरिएबल बचा हुआ है और आपको पता है a b c एज अ कांस्टेंट है, ठीक है। तो y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू से दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में रखकर x की वैल्यू भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये होता है हमारा प्रतिस्थापन विधि। इस प्रोसेस में पूरा सोल्यूशन होगा। तो आइए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, क्वेश्चन को लेते हैं, इसको रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रखा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि लिखा हुआ है x प्लस वाई इजिकल टू 14 और बोल रखा है x माइनस वाई इजिकल टू 4। इसको मुझे हल करना है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 को मैंने चूज किया है। x बराबर क्या होगा, y को अगर इधर भेज देंगे तो 4 प्लस वाई, क्लियर। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं, x की क्या है 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14, क्लियर है। 4 को उधर भेज देंगे तो 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 4, देखिए 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 बाई 2 इज इक्वल टू कितना मुझे मिलने वाला है 5। y की वैल्यू 5 आ गई है, लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, ये x है, माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 5 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 प्लस 5, x बराबर क्या मुझे मिलने वाला है 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। देखिए x बराबर क्या आ गया आपका 9 और y बराबर आ गया आपका 5। ये आपका है सोल्यूशन, x बराबर 9 y बराबर 5। इस तरह इसको हल करेंगे। उम्मीद है सभी को आ रहा होगा समझ में। नहीं आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे हम और अच्छे से इसको बताया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। एक और क्वेश्चन है, इसका इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला हुआ है फर्स्ट का सेकंड, ठीक है, वो फर्स्ट का फर्स्ट था कि s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और बोला है s अपॉन में 3 माइनस टी अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 से। तो s इज इक्वल टू क्या आएगा 3 है, t उधर जाएगा 3 प्लस टी, क्लियर है। अब s का मान समीकरण 2 में रखने पर, s का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। s की जगह पे क्या लिख सकते हैं 3 प्लस टी अपॉन में 3 माइनस टी बाई 2 इक्वल टू 6। एलसीएम मिलेंगे, एलसीएम आएगा 6। सॉल्व करते हैं इसको, तो 3 2 जा 6 होता है, यानी 2 यानी 6 प्लस 2t माइनस 3t इक्वल टू 6। मल्टीप्लाई करेंगे उधर क्या आएगा 6 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है माइनस प्लस माइनस हो जाएगा
यानी कि माइनस टी इजिकल टू 36, तो टी इजिकल टू क्या आने वाला है आपका, और उसको उधर ले आएंगे, 6 माइनस 36, टी को उधर भेज दिया है, टी इजिकल टू माइनस 30, टी इजिकल टू क्या आ गया आपका -30, टी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, टी का मान समीकरण नंबर 1 में अगर रखते हैं, एस इजिकल टू आएगा -30 और -30 इजिकल टू 3, एस इजिकल टू +30 इजिकल टू 3, इसको उधर भेजेंगे तो 3 माइनस 30 इजिकल टू कितना वाला -27, इसका आंसर होगा। ठीक है, एक मिनट, इसमें क्वेश्चन में गलती है, इस जगह पे प्लस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, s/3 प्लस t/2 है, ये यहाँ प्लस होने वाला है, प्लस कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गलती है यहाँ पे, क्वेश्चन थोड़ा गलत देखा गया, ये 5t आने वाला है प्लस में, तो ये प्लस में है, 6 को बस उधर भेज देंगे, तो ये क्या होगा 36 माइनस 6, ये हो जाएगा 30, ये 5t, 5 डिवाइड में जाएगा, यानी कि t इजिकल टू आ जाएगा 6, क्लियर है, t इजिकल टू कितना आने वाला है 6 माइनस 6 और s इजिकल टू 3 प्लस 6, यानी कि s बराबर कितना आने वाला है आपका, ये इसका सही आंसर। ठीक है, s इजिकल टू 9 और t इजिकल टू 6 इसका सही आंसर है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस माइनस लिख दिए थे, प्लस हो गया, यहाँ पे ये छूट गया था। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, इसको रेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है इसका कि 3x माइनस वाई इजिकल टू 3 और बोला है 9x माइनस 3y इजिकल टू 9, इसका सोल्यूशन निकालना है। इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, ये इसका ऐसे कोई हम लोग एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे, कोई पर्टिकुलर इसका सोल्यूशन नहीं है। अगर आप देखें, मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूँ समीकरण 2 से, तो क्या आने वाला है 3x माइनस वाई इजिकल टू 9, 3 को डिवाइड में दूंगा, 3x माइनस वाई इजिकल टू 3 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों ही क्या है, सेम है। मैंने इसको सॉल्व किया किससे, इक्वेशन नंबर 2 से, बट दोनों में क्या मूल्य सेम, यानी कि अगर मैं इसका निकालूंगा a1 अपॉन में a2 इजिकल टू आएगा b1 अपॉन में b2 इजिकल टू आएगा c1 अपॉन में c2 के तीनों को तीनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, कितना आएगा 1/3 आएगा, 1/3 के इक्वल आएगा। और अगर तीनों को तीनों ऐसे इक्वल आते हैं, a1 अपॉन में a2 इजिकल टू b1 अपॉन में b2 इजिकल टू c1 अपॉन में c2, अगर ऐसा होता है तो हम इसको करते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं है तो इसको हम लोग निकाल नहीं सकते, ठीक है, इसकी कोई भी ऐसे लेंगे तो इसका आंसर आने वाला है, तो इसको यही छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, इसका यही सोल्यूशन होगा ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 4 सिर्फ पॉइंट लगाए हुए हैं, उसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, काफी इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोग ट्राई करेंगे, वो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं, जो रूट वाले है, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, रूट में आप लोग लिखा है रूट 2x प्लस रूट 3y इजिकल टू 0, और अगला लिखा हुआ है रूट 3x माइनस रूट 8y इजिकल टू 0, क्लियर है। इस क्वेश्चन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 अब करेंगे अगर सॉल्व इसको, तो इक्वेशन नंबर ले लेते हैं 2 से, समीकरण नंबर 2 से क्या लिख सकते हैं, रूट 3x इजिकल टू रूट 8y, x इजिकल टू क्या हो जाएगा रूट 8/3 और ये हो जाएगा y। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो रखेंगे रूट 2, x की वैल्यू है रूट 8/3 और y, क्लियर है, और प्लस रूट 3y इजिकल टू 0, क्लियर। मल्टीप्लाई करेंगे रूट 8 में रूट 2 का, रूट 8 में मल्टीप्लाई रूट 2 का करेंगे तो रूट 16, और रूट 16 की वैल्यू क्या होती है 4, कितनी होती है 4 अपॉन में रूट 3y प्लस रूट 3y इजिकल टू 0। अगर हम y कॉमन ले लें तो बचेगा 4 अपॉन में रूट 3 प्लस रूट 3 इजिकल टू 0, सबको उधर भेज देते हैं तो y इजिकल टू क्या आने वाला है, ये पूरा डिवाइड भेज दिया,
ठीक है, y इक्वल टू 0, y का मान रखेंगे समीकरण नंबर 2 में रखिए चाहे 1 में रखिए, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो √3x माइनस √8 इंटू 0 इक्वल टू 0 मिलेगा √3x इक्वल टू 0, पूरा 0 हो जाएगा इधर, x इक्वल टू क्या मिलेगा 0, यानी कि x बराबर भी 0 आया है, y बराबर भी 0 आ गया है, उसका ये आंसर होगा। क्लियर है, दोनों क्या आने वाले हैं, 0 आने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये पहले का 5th तक हो गया है और इसमें से 2 क्वेश्चन छोड़े गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ये दोनों ट्राई कीजिएगा, काफी इजी क्वेश्चन है वो दोनों भी। ठीक है, नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते, नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसमें दोबारा बता दिया जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और दे रखा है क्या 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। इसको हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। क्या बोला है, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, m का मान ज्ञात करना है। अब इसको हमें हल करना है तो हल करते आइए। इक्वेशन नंबर 1 लीड कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 समीकरण नंबर 2 से 2 हमारा क्या है वो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4y प्लस 24, x इज इक्वल टू क्या होगा 4y प्लस 24 अपॉन में 2, x इज इक्वल टू क्या होगा 2y प्लस 12। थोड़ा सा हल करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं इससे, तो ये मिला हमें। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं, ये रहा, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है हमारा 2y प्लस 12 प्लस 3y इज इक्वल टू 11, मल्टीप्लाई करते हैं 4y प्लस 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 11, और अगर ऐड करेंगे 4y है 7y इज इक्वल टू 11 माइनस 24, तो 7y इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है मुझे, इसमें से माइनस करेंगे तो 24 में से 11 जाएगा तो 13 माइनस में y इज इक्वल टू माइनस 13 अपॉन में 7। आइए क्वेश्चन को एक बार रीचेक कर लेते हैं। यहाँ माइनस 24 है, यहाँ माइनस आने वाला है, थोड़ा सा गलती हुआ है, यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा 24 और 11 35, तो मिलेगा 35 अपॉन में 7 इज इक्वल टू 5। क्या आने वाला आंसर इसका 5, y की वैल्यू 5 आ गई। करेंगे क्या, y का मान समीकरण नंबर, y का मान समीकरण नंबर किसी में पुट कर लेते हैं, 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, 3 1 में रख लेते हैं, 1 में रखने 1 में रखते हैं तो क्या होगा, y का मान रखेंगे 2x प्लस 3 इंटू 5, y की वैल्यू 5 है इक्वल टू 11, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 11, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15, तो 2x इज इक्वल टू क्या आने वाला है, माइनस करेंगे माइनस 4, तो x इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन में 2 इज इक्वल टू माइनस 2, y x इज इक्वल टू कितना आने वाला है माइनस 2। अब क्या करेंगे, इसमें समीकरण कुछ भी मान लेते हैं, स्टार से मान लेते हैं, समीकरण स्टार में x व y का मान रखने पर रख देते हैं। y की वैल्यू कितनी है 5 इज इक्वल टू, m की वैल्यू निकालनी है हमें, x की वैल्यू माइनस 2 और ये रहा प्लस, ठीक है 3 को इधर भेजेंगे 5 माइनस 2 होगा इज इक्वल टू माइनस 2m, ये बचेगा कितना 5 माइनस 3, ये बचेगा कितना 2 इज इक्वल टू माइनस 2m, m इज इक्वल टू क्या आने वाला है 2 अपॉन में माइनस 2 और m इज इक्वल टू आने वाला माइनस 1, m का कितना मान आएगा माइनस 1, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है सबको आया होगा समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट लिखा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और प्रत्येक हल प्रतिस्थापन विधि से हल करें। कुछ प्रॉब्लम्स हमें दिए गए, उसको हल करके समीकरण के युग्म बनाने हैं और फिर उसको हल करने हैं।
पहला लिखा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो मान लेते हैं दोनों संख्या ज्ञात करने के लिए बोला होगा, उन्हें ज्ञात कीजिए। हाँ, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। बोला दो संख्या का अंतर 26 यानी x माइनस वाई इक्वल टू 26। इक्वेशन नंबर 1 बहुत आसान था, इक्वेशन बनाना नहीं वाला। और क्या बोला है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो मान लेते हैं अगर ये बड़ा है तो ये कितना होगा, इससे 3 गुनी होगा। 3y को इधर भेज देंगे, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। अब संख्याओं को ज्ञात करना है मुझे, तो लिखेंगे इसको इसी फॉर्म में छोड़ देते हैं ना, 3 गुनी है। इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x की वैल्यू उठाएंगे समीकरण नंबर, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे कैसे आया, x इक्वल टू 3y। बोला एक संख्या जो है दूसरी संख्या का 3 गुनी है, अगर दूसरी संख्या में 3 का गुणा कर देते हैं तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। ये ऐसे लिखा है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं, तो x की जगह पे 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 26 अपॉन 2 इज इक्वल टू 30। अब लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर किसी में रख देते हैं, 2 में रख देते हैं, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर x इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 इंटू 13, x बराबर क्या आ जाएगा 39, ठीक है। कितना हमें आंसर मिला है, x बराबर 39 और y बराबर, ये इसका आंसर हुआ। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो अब इसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th जो भी जितने क्वेश्चन दिए गए हैं, और टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 5 क्वेश्चन इसके और बचे हुए हैं, इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग अगले एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।